अब आ गया हूँ मैं बागा बीच पे। लॉन पार्टी चालू है। फाइनली हमारा डे 2 स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग जा रहे हैं कलंगुट। फिलहाल के लिए करने आए हैं नाश्ता। और नाश्ता करने की जगह ये है सनशाइन बीच रिजॉर्ट। इट्स बिटवीन बागा एंड कलंगुट। आफ्टर नाश्ता आफ्टर ब्रेकफास्ट वी विल कंटिन्यू टू बीच। सो फाइनली निकल चुका हूँ कलंगुट के लिए। और क्या है नज़ारा यहाँ का मैं दिखाते हुए चलूँगा आप सभी को। तो गैस काजू का जो एवरेज रेट था वहाँ पे वो था 800 रुपये पर केजी। इसके अलावा जो काजू की दुकानें थी इनके पास एक अच्छा सा ऑफर दे रखा था लोगों ने। 200 रुपये में आपको 5 टिफ़िन दे रहे थे प्लास्टिक के, जिसमें कि काजू से बनी रेसिपीज थी। सो गैस जैसे कि आप देख रहे हैं कि दुकान, इस तरह की कई दुकानें आपको मिलेंगी जहाँ पे सजावट का सामान मिल रहा था। ये सजावट का सामान मेनली हैंडमेड था, तभी थोड़ा कॉस्टली भी था। इसके अलावा मैंने एक चीज़ पाई कि इस कलंगुट वाले रोड पे बीच वेयर्स तो बहुत ही मिल रहे थे। उसके अलावा सेल लगी हुई थी हर दुकान पे, लेकिन ये सेल नाम मात्र केवल धोखा था, क्योंकि पूरे गोवा के अंदर जो कपड़े के रेट हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये सेल भी दे रहे थे। तो फाइनली 1 किलोमीटर चलने के बाद आ चुके हैं हम लोग कलंगुट के लेन पे। और आप देख सकते हैं काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे। लगभग ज़रूरत का हर सामान मिलता है यहाँ पे। उसके अलावा काफ़ी रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, होटल ये सब मौजूद हैं यहाँ पे। मतलब और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्राइवेट रेंट वाली स्कूटी मिल रही थी। गोवा में स्कूटी का जो नॉर्मल रेंट है वो 300 रुपये है। हालांकि बताते 400 रुपये हैं, लेकिन आप उसको बार्गेन करके 300 रुपये तक लेके आ सकते हैं। तो काफ़ी वैरायटी मिल जाती है स्कूटीज़ की यहाँ पे। स्कूटी के अलावा यहाँ पे कार और एसयूवीज, जीप्स वगैरह भी अवेलेबल थी फॉर रेंट। और कार का जो नॉर्मल रेंट था मुझको मालूम पड़ा था वो 1100 रुपये था। एक्चुअली 1200 रुपये था, लेकिन 1100 रुपये में मिल जाती हैं आप अगर बार्गेन करते हैं तो। सो गैस कलंगुट लेन एक हब है जहाँ पे टूरिस्ट के लिए लगभग हर तरह का सामान अवेलेबल होता है। ये देखिए यहाँ पे सेल के नाम पे चूतिया बनाया जा रहा है। जिसका सेल बोल रहे हैं पूरा गोवा का रेट ही यही है, कुछ भी अलग नहीं। तो गैस देखा आपने किस तरीके से सेल बोल के ये टूरिस्ट को बुला रहे थे अपना सामान बेचने के लिए। हालांकि मुझे कलंगुट लेन पे जो कपड़े थे उसकी वैरायटी कुछ ज़्यादा अच्छी लगी इन कंपेरिजन ऑफ बागा स्ट्रीट। बाकी काजू की दुकानें यार बार बार मिल रही थी मेरे को, और मेरे को काजू नहीं खरीदना था बिकॉज हमारे पास लगेज ऑलरेडी काफ़ी था। गैस एक चीज़ और यहाँ पे ठीक ठाक थी, ठीक ठाक का मतलब बेटर थी इन कंपेरिजन ऑफ बागा, वो थी बच्चों के खिलौने। यानी कि बच्चों के जो बीच पे खेलने के खिलौने मिलते हैं उसकी वैरायटी बागा से ज़्यादा बेटर मिल रही थी इन एरिया में। उसके अलावा फिर से देखिए आप, कपड़े तो भाई मतलब बेमिसाल थे यार। हर जगह पे कपड़े, टी शर्ट की जो वैरायटी भाई साहब जो यहाँ मिल जाएगी ना, शायद ये आपको कहीं मिलेगी। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में मिल जाती है इससे अच्छी क्वालिटी, अच्छी नहीं बोलेगी लेकिन हाँ इसके टक्कर की क्वालिटी मिल जाती है नॉर्थ ईस्ट में। कपड़ों के अलावा यहाँ पे क्राफ्ट की चीज़ें काफ़ी मिल रही थी। उनमें से एक चीज़ थी ये मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ मतलब देखने में बहुत सुंदर थी। कलर केवल ऑरेंज था लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी। उसके अलावा ये लकड़ियों पे नाम लिखे जा रहे थे, यानी कि आपके की चेन पे नाम लिखे जा रहे थे। इसके साथ साथ अगर आपके घर में आप चाहो तो इस तरह की नेम प्लेट आप लगा सकते थे अपना नाम लिखवा के।
तो रेट भी ठीक ठाक थे। ठीक ठाक फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 200, 300, 400, 500, 800 इस तरह से रेट दिए थे। स्टार्टिंग रेट 200 रुपये था छोटे से, और की चेन पे नाम लिखने के 80 रुपये ले रहे थे। इसके अलावा ब्रेसलेट थे, बैंगल थे, हार थे। मैंने बीच पे विदेशी औरतों को इस तरह की चीज़ें पहने हुए देखा था। सो गाइस, यहाँ पे जगह जगह पे कुछ एक्टिविटी पॉइंट बने थे, जैसे सामने बना हुआ है। इन एक्टिविटी पॉइंट पे जाके आप टूरिस्ट के लिए कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे घूमना है, फिरना है, स्कूबा डाइविंग करनी, वाटर स्पोर्ट करने, तो इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आप उनके रेट कंफर्म कर सकते हैं या फिर आप उनको कर भी सकते हैं। और बस बच्चों के लिए तो जन्नत है यार, ये देखो आप, खूब खिलौने मिल रहे हैं बीच पे खेलने के लिए। बच्चे तो मतलब एकदम मस्ती हो जाते हैं अगर उनको ये सब मिल जाता है तो। सो गाइस, यहाँ पे पब्स या क्लब नहीं है, लेकिन हाँ आपको लिकर की शॉप मिल जाती हैं एक आध। यहाँ पे आप लिकर अगर पीना चाहते हो तो खरीद के पी सकते हो। लेकिन हाँ, बीच पे सैक्स बने हुए हैं बड़े बड़े, जहाँ पे आपको दिन भर लेटने की व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर आप जूस पीना चाहते हैं या फिर आप लिकर या कॉकटेल या मॉकटेल कुछ पीना चाहते हैं तो आपको अवेलेबल हो जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा कॉस्टली होता है। फिर से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर कपड़ों की जो क्वालिटी है और वैरायटी है वो बेटर है, यानी कि बागा स्ट्रीट पे मुझे कोई भी दुकान इस तरह की नहीं मिली थी जहाँ पे इतनी वैरायटी हो। यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही बीच स्टार्ट हो जाता है और फिर मस्तियाँ स्टार्ट होती हैं। तो क्या कलंगुट पे एंट्री करते ही आपको ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको ऑफर कर रहे होंगे वाटर स्पोर्ट्स के लिए और बीच एक्टिविटीज़ के लिए। तो क्या इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि किस एक्टिविटी का कितना पैसा था। तो क्या जब मैं चिल कर रहा था बीच पे, तो मैंने देखा कि कुछ लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए आए हुए हैं और नेट बिछा हुआ था, तो मैंने ये कैप्चर किया। सो गाइस, ये जो भीड़ थी कम से कम आधे घंटे से ऊपर परेशान रही मछलियों के लिए, और देखते देखते कम से कम यहाँ पे 300 लोग इकट्ठा हुए थे मछलियों को पकड़ने के लिए और देखने के लिए। लेकिन भाई साहब, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, कुछ भी नहीं निकला था और लोग खामखा परेशान हो गए। एनीवेज गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।